आदाब, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। शरद पवार ने सरगर्म सियासत से किनारा कश होने का दिया इशारा। बारामती हल्के में अपने पोते योगेंद्र पवार के लिए चलाई इंतखाबी मुहिम। खातून हरीफ उम्मीदवार के खिलाफ नाजिबा तबसरा। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अकोला में वीबीए के उम्मीदवार डॉक्टर जीशान हुसैन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली। एमबीए उम्मीदवार साजिद खान पठान को फायदा मिलने की उम्मीद। इलेक्शन कमीशन ने संजय कुमार वर्मा को मुकर्रर किया महाराष्ट्र का नया पुलिस सरबराह। अपोजिशन की शिकायत के बाद रश्मि शुक्ला को ओहदे से हटा दिया गया था। और अब खबरें तफसील से। पार्लिमानी सियासत से रिटायरमेंट और नौजवानों को मशाल सौंपने की तरफ मायल होने का इशारा देते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एसपी के सरबराह शरद पवार ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में पार्टी के बारामती उम्मीदवार योगेंद्र पवार के लिए वोट मांगे। शरद पवार ने कहा कि वो बारामती से 14 इलेक्शन लड़ चुके हैं। लोगों ने हमेशा उन्हें मुंतखब किया। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने आम इंतखाबात न लड़ने का फैसला किया और राज्यसभा के रुकन बन गए। वो अब राज्यसभा के एमपी हैं और उनकी मियाद 1.5 साल में ख़त्म हो जाएगी। वो अब दोबारा राज्यसभा रुकन न बनने का सोच रहे हैं। या संस्थेची स्थापना 1971 साली मी केली. बारामती कृषी प्रतिष्ठान के तुम्ही बघितलं असेल. आज त्याची स्थापना 1971-72 साली मी केली. या संस्था 72 साली मी उभ्या केल्या. आज त्याला 50 वर्ष होऊन गेली. पण या संस्था सगळ्यांच्या सहकार्याने त्या मोठ्या करायला सगळ्यांची मदत झाली. माझे वडील बंधू अप्पासाहेब पवार त्यांची मदत झाली, अजितदादाची मदत झाली, आणखी बाकीच्यांची मदत झाली. त्यामुळे आज विकास। महाराष्ट्र में पुलिस ने शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ विक्रोली असेंबली सीट से उनकी शिंदे सेना की हरीफ स्वर्णा क्रांजे के खिलाफ रिमार्क्स पर मुकदमा दर्ज किया। सुनील राउत ने एक हालिया इंतखाबी रैली के दौरान अपनी हरीफ उम्मीदवार स्वर्णा क्रांजे के खिलाफ नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मुतनाज़ा तबसरे के तनाजुर में क्रांजे ने विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी बुनियाद पर सुनील राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जवाब 23 तारीख को मिलेगा। करारा जवाब 23 तारीख को मिलेगा। थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच। जवाब 23 तारीख को मिलेगा। अपने भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर तबसरा करते हुए संजय राउत ने कहा कि वो खौफजदा नहीं है, क्योंकि इंतखाबात के दौरान हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक मुकदमा दर्ज किया गया है, इलेक्शन के दौरान हमारे खिलाफ जाली मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, फिर हमें जेल भी भेज दिया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि हम इन सब से डरने वाले नहीं हैं, हम 23 नवंबर के बाद इनका हिसाब मुकम्मल कर लेंगे। शिवसेना शिंदे ग्रुप की उम्मीदवार शायना इंसी ने विक्रोली हल्के से उद्धव ठाकरे धड़े के उम्मीदवार सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी के लीडरान मुसलसल खवातीन की तौहीन कर रहे हैं। शायना इंसी ने कहा कि ऐसे लीडरान को महाराष्ट्र के अवाम मुंह तोड़ जवाब देंगे। महिला शक्ति का रूप है और ये उबाटा सेना हमारा अपमान लगातार करते जा रहे हैं। महिला को बकरी बुलाना, मुझे लगता है ये न सिर्फ निंदाजनक है, महाराष्ट्र की हर एक महिला उठ के मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ माल, एक तरफ बकरी, कहां से निकल रही है ये मनस्थिति और मानसिकता। और कांग्रेस पार्टी जिनका अलायंस है, कांग्रेस में चुप्पी। एक तरफ प्रियंका गांधी बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ लड़ रहे हैं, बल्कि आप हमें खत्म करने पे उतरे हैं, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे। हम कोई बकरी या माल नहीं है, हम देश की बेटी है, देश की बहन। और यहाँ तक मैं कहूंगी कि मुंबई और महाराष्ट्र मुंह तोड़ जवाब देगी इस महाविनाश आघाड़ी को। मैं
धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र के हर एक महिला को जिन्होंने इस कैंपेन में हमारा साथ दिया और माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने संवेदन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1990 बैच के आईपीएस अफसर संजय कुमार वर्मा को असेंबली इंतखाबात से काबिल महाराष्ट्र का नया पुलिस सरबराह मुकर्रर किया है। संजय वर्मा, जो डीजीपी के आला ओहदे के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त में सरफहरिस्त थे, अप्रैल 2028 में रिटायर होने वाले हैं। संजय वर्मा ने रश्मि शुक्ला की जगह संभाली, जिन्होंने अपोजिशन की जमातों की तनकीद के बाद 1 माह के लिए लाजमी रिटायरमेंट पर भेज दिया गया। संजय वर्मा इससे काबिल कोल्हापुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल और देवेंद्र फडणवीस हुकूमत के दौरान महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ चीफ विजिलेंस अफसर के तौर पर 4 साल तक खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वाज़ेह है कि अपोजिशन की शिकायत के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला को ओहदे से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र में कांग्रेस राहुल गांधी के संविधान सम्मेलन पर नायब वज़ीर आला और नागपुर साउथ वेस्ट असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी की आइन से कोई अकीदत नहीं है, ये सिर्फ उनका ड्रामा है और कुछ नहीं। इसके ड्रामे से कोई भी उनकी पार्टी को वोट नहीं देगा। देखिए, को संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है, ये केवल उनकी नौटंकी है, नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। अब उनकी नौटंकी से कोई उनको वोट नहीं देने वाला। देखिए, को संविधान के प्रति महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है। वर्ली असेंबली सीट से शिवसेना के उम्मीदवार मिलिंद देवरा ने मॉर्निंग वॉक के दौरान मकामी लोगों से मुलाकात की। आवाम से मुलाकात के दौरान मिलिंद देवरा ने असेंबली इंतखाबात में उनके हक में वोट देने आवाम से अपील की। वर्ली असेंबली हल्के को तरक्की देने के अपने अज़्म का इजहार किया। यहाँ वर्ली सीफेस से लेकर मरीन ड्राइव तक ये हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है। हम साउथ मुंबई में रहते हैं। साउथ मुंबई की जो समस्या है अच्छी तरह से हम समझते हैं। कई बार दक्षिण मुंबई के मतदाताओं का मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। मेरे स्वर्गीय पिताजी इस क्षेत्र के एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, कॉरपोरेटर रह चुके हैं और साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई के नागरिकों के साथ, नौजवानों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक एक पारिवारिक संबंध है और उनकी जो समस्या है उन समस्या को की जानकारी लेना, सुलझाने की कोशिश करना, ये हम हमेशा पिछले 5 दशकों से करते आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी का कहना है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ काफ़ी कुछ इक़दाम उठाए हैं और इसके नतायज भी सामने हैं। भाई देखिए, चुनाव की जो तैयारी हमेशा रहती है वैसी हो रही है। पद यात्राएँ हो रही हैं, लोगों का जाना हो रहा है, लोग यहाँ, और जो है मैं तो यहाँ 365 दिन चुनाव लड़ता हूँ। मेरा घर ये, मैं तैयारी मेरी 365 दिन से है। ऐसा कुछ नहीं कि नई कुछ तैयारी हो रही है। जो लोग नशा पीते हैं, जिनके घर में, जिनकी फैमिली में नशा है, जो जेल में पकड़े गए, वो नशे पर सवाल उठाएंगे तो मतलब मैं समझता हूँ मजाक ही है। नहीं तो मैंने असेंबली में 20 बार बोला, कभी आज तक सपोर्ट किया क्या इन्होंने मुझे वहाँ पे कि नशा खत्म होना चाहिए। ये सत्ता पक्ष के हैं, बाजू में इनका वो है, क्यों नहीं खत्म कराते। सत्ता पक्ष में हमने इसके लिए बहुत किया, बहुत नशा पहले से कम भी हो चुका है, लेकिन उनके एरिया में जाकर पूछिए, जो कह रहे हैं नशा है ना, वहाँ कितना नशा है मालूम पड़ेगा। इनका निशानी क्या है? शरद पवार, अजीत पवार साहब की। अजीत पवार किसके साथ में है? बीजेपी के साथ में है। नहीं, बहुत खुशी है मुझे, जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला आया है। मदरसे बिल्कुल चलते रहना चाहिए और मैं कहता हूँ देश में कोई भी ऐसे लोग नहीं है कि जो जाके महल्लों से यतीम बच्चों को उठाएं, जिनके माँ बाप मर गए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। मदरसे वाले उनको उठाते हैं, ले जाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, कपड़ा दिलाते हैं और एक अच्छा इंसान बना के निकलते हैं। उसको तो अप्रिशिएट होना चाहिए। एनसीपी अजित पवार ग्रुप के लीडर नवाब मलिक ने अनुशक्ति नगर सीट पर अपनी बेटी सना मलिक के मुखालिफ उम्मीदवार फहद अहमद पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि फहद अहमद कल तक समाजवादी पार्टी में थे। उन्होंने अबू आसिम आज़मी के साथ शिवाजी नगर में 5 साल तक काम किया, लेकिन अब वो अनुशक्ति नगर में बड़े दावे कर रहे हैं। कांटे का मुकाबला महाराष्ट्र में है। आज कोई ये कह नहीं सकता कि कौन सरकार बनाएगा। मामला एकदम कांटे का है और जनता जिस तरह से महाराष्ट्र में है, कुछ
और छोटे दल खड़े हैं, कुछ इंडिपेंडेंट खड़े हैं, कुछ भागी खड़े हैं। इस चुनाव में पूरे महाराष्ट्र में किसी की भी एक तरफा लहर नहीं है। हर विधानसभा में अलग अलग तरह से चुनाव हो रहे हैं और इस बार लड़ाई कांटे की है, नतीजा कुछ भी आ सकता है। हमारी बेटी के सामने लड़ रहे हैं, इसलिए उनका नाम भी लोगों के सामने आ रहा है। कल तक वो समाजवादी पार्टी में थे। 5 साल तक अबू आसिम आजमी साहब के साथ उन्होंने शिवाजी नगर में काम किया। अब वे यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। नशा पूरा शिवाजी नगर में है। नशा अणुशक्ति नगर में आ रहा था, हमने रोका। हमें लगता है कि ये नशे का कारोबार अणुशक्ति नगर में बढ़ाने के लिए आ रहे हैं क्या? ये गुंडागर्दी लेकर आ रहे हैं क्या? ये पूरी तरह से हफ्ता उगाही लेके आ रहे हैं क्या? ये सवाल जनता के मन में है। जो व्यक्ति इस शहर में अभी अभी आया, जो व्यक्ति को शहर नहीं पता, जो व्यक्ति को शहर की समस्या नहीं पता, शहर के एक कोने से दूसरे कोने में कौन सी गली कहाँ से आती कहाँ जाती है नहीं पता, अणुशक्ति नगर की जिसे हद नहीं पता, हमें लगता है बिटिया के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मीडिया में नाम आ रहा है। अकोला में 4 नवंबर को पर्चे नामजदगी वापस लेने के बाद यहां के सियासी हालात एकदम बदलते हुए नजर आए। दरअसल अकोला मगरिब असेंबली हलके से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर जीशान हुसैन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है, जिसकी वजह से यहां पर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार साजिद खान पठान को फायदा मिलने की उम्मीद है, जबकि महायुति के उम्मीदवार विजय अग्रवाल के खिलाफ इन्हीं के पार्टी के कई बागी लीडरों ने पर्चे नामजदगी बरकरार रखते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। फॉर्म वापस लिया है, आज की स्टेप की ओर क्या लिया ये तो सब जाहिर सी बात है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सभी माननीय नेताओं ने काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट करी, बार बार फ़ोन आते गए और जो हमारी एक जो भूमिका होती है कि इस देश को अगर हमें सुधारना है, इस देश को हमें आगे बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से जब सत्ता में रहेगी तब देश कमज़ोर होता रहेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराना एक में एक मकसद है और आने वाले वक्त में सियासत जो है। शिमाली शोलापुर से एमवीए के उम्मीदवार व एनसीपी एससीपी के लीडर महेश नागकोठे ने अपने असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हल्के को तरक्की से महरूम रखा गया है। महेश कोठे ने अपनी कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि इस मर्तबा लोग जात पात को छोड़कर तरक्की को वोट देंगे। टर्म में उन्होंने लोगों का भ्रम निराश किया है और लोगों को अभी खातरी हो गई है कि ये आदमी अभी और चुन के देंगे तो कुछ भी करने वाला नहीं, क्योंकि उनको कुछ जो प्रॉब्लम्स है लोगों के वो पता ही नहीं है और इसलिए वो कोई भी प्रॉब्लम छोड़ नहीं सके। ये सब लोगों को, जनता को पता है, इसलिए जनता ने आज निर्णय लिया है कि जो काम करने वाला आदमी है उसको ही वोट देंगे। जात पात पर जो इलेक्शन लेके जाते हैं और झगड़े लगाते हैं, हम लोगों को हम समझा के बोल रहे हैं, इलेक्शन कौन किसके जात का है इसके लिए नहीं रहती है, विकास के लिए रहती है। तो विकास काम कौन कर सकता है, जिसने किया है। आपने देखा है बिडीगरपुल जैसे भाग में 3000 घर थे, आज 30,000 घर हो गए। 50 लाख स्टोरेज कैपेसिटी की टाकियां हो गई। इतना होते हुए भी आज लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और जो 20,000 में भाड़ा ने बड़ी कामगारों के लिए घर दिया था, आज उसकी कीमत 20 लाख के ऊपर है। शिमाली शोलापुर असेंबली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार साबिक वजीर विजय देशमुख ने हजारों कारकुनों के साथ इंतखाबी रैली निकाली। उन्होंने लोगों से तरक्याती कामों के लिए वोट देने की अपील की। विजय देशमुख का मुकाबला एमवीए के उम्मीदवार महेश कोठे से है। कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से महाविकास अघाड़ी के जालना असेंबली उम्मीदवार कैलाश गोरिंत्याल की हिमायत में एक रैली निकाली गई। इस मौके पर कैलाश गोरिंत्याल ने मुस्लिम कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद वो इलाके के तमाम मसाइल को हल करेंगे। देखिए, 2-4 विषय ऐसे, एक तो मूर्ति बेस का एक मैटर है। अब वो मैटर ऐसा है कि वो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की और वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है, तो ठीक है, आने वाले भविष्य दिनों में उसको कैसा किया जाए, ट्रैफिक को तकलीफ ना होते हुए उसको कैसा किया जाए उसकी हम कोशिश करेंगे। उर्दू कॉलेज, उर्दू स्कूल और एक सेमी इंग्लिश स्कूल की मांगनी यहाँ लोगों ने की है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, भविष्य में ये तो हम ला सकते हैं। और हमारे जो रऊफ़ जो सभापति है जिला परिषद के, उनका एक फाइल उर्दू स्कूल के लिए ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट के पास पहुँचा है।
और निश्चित ही वो कोई बड़ी बात नहीं, वो लेके आ जाएंगे। इसलिए मैं पहले से कहता हूँ कि जितने ज़्यादा उम्मीदवार उतनी बड़ी लीड मिलती है। देखिए क्या होता है कि जो मेरे से नाराज़ है तो वो फॉर्म विड्रॉल नहीं करता है। अगर वो मेरे से नाराज़ है और वो फॉर्म निकाल के मेरा जो मेन अपोनेंट है उसको अगर मदद करता है तो कहीं ना कहीं वो अपोनेंट की वोटिंग की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे जो मुझसे नाराज़ है, ठीक है, मैं कुछ लोगों से माफ़ी भी मांगा हूँ, अब वो नहीं माफ़ करे तो चलता, लेकिन ऊपर वाला मुझे माफ़ कर दिया, मैं इतना समझता हूँ और ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। पुणे के साबिक मेयर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उठावले ग्रुप के लीडर डॉक्टर सिद्धार्थ धेंडे, महाराष्ट्र अक़लियती सदर अयूब इलाही बख्श और आरपीआई के 40 से ज़्यादा ओहदेदारों ने एमवीए को वोट न देने का अहद किया है। इस मौके पर डॉक्टर सिद्धार्थ धेंडे ने बीजेपी पर आरपीआई के साथ नाइंसाफी का इल्ज़ाम लगाया। यहाँ पे पुणे शहर के तमाम अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले लोग यहाँ पे है। रिपब्लिकन पार्टी के पूरे पुणे शहर के काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे मेरे साथ अयूब शेख है, फरजाना शेख है, मौलाना है और बाकी अम्बेडकरी समाज के और पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता मिलके हमने यहाँ पे एक प्रतिज्ञा की है कि अम्बेडकरी वोट चाहिए लेकिन अम्बेडकरी नेतृत्व नहीं चाहिए। ये जो भूमिका महायुति की है, पिछले 10 साल से हम उनके साथ है। 10 साल में हमें महायुति ने सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है, बाकी हमारे लिए उन्होंने कभी भी ऐसा दिल बड़ा करके आपको महामंडल लो, विधान परिषद लो या कहीं एक बड़ा ओहदा लो, ऐसा कभी किया नहीं है। ये जो दिल में एक रंजिश है, वो रंजिश का परिणाम है कि यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता ने मिल के यहाँ पे शपथ ली है कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में जो अम्बेडकरी वोट है वो महायुति को नहीं जाएगा। हम कोई भी उनका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और हमारा वोट जो है वो इस महायुति के फसवे को हम देने नहीं वाले। मैं और मेरी मिसेज और डॉक्टर सिद्धार्थ धेंडे हमने आपस में मिल के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो हमारे पद थे वो हमने उसका राजीनामा इसलिए दिया कि हमारे नेता आदरणीय रामदास जी आठवले साहब को लोकसभा हो, विधानसभा हो, वहाँ कहीं निगोसिएशन के लिए भी बुलाया नहीं गया। औरंगाबाद महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार लाहू हनुमंत राव शिवाले का कहना है कि राहुल गांधी की सोच बहुत बड़ी है। उन्होंने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में धनगर बिरादरी नंबर 2 है। ये राहुल गांधी की सोच थी कि इस समाज में टिकट मिलना चाहिए और उन्होंने इसके लिए मुंतखब किया है। हनुमंत राव ने कहा कि उनकी लड़ाई सीधी बीजेपी उम्मीदवार से है और इस बार मुस्लिम और बहुजन समाज अब सब कुछ समझ चुका है और कांग्रेस के साथ खड़ा है। राहुल गांधी की सोच बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र में 2 नंबर की जात ये समाज है, धनगर समाज, और इस कम्युनिटी को टिकट देना चाहिए, प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ये दूर की सोच राहुल गांधी साहब की थी। मुझे ओबीसी की तरफ से ओबीसी समझ के उम्मीदवारी दी है कांग्रेस ने, महाविकास आघाड़ी ने। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं महाराष्ट्र की तमाम मेरे समाज से भी कहना चाहता हूँ कि धनगर समाज का जो सम्मान किया है महाविकास आघाड़ी ने, आप लोगों ने महाविकास आघाड़ी के साथ रहना चाहिए। आपकी लड़ाई कैसी है? मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से है और मैं लड़ूंगा। लोग मुझे समझते, लोग बातें करते कि बहुत कमज़ोर आदमी है, बहुत ही छोटा सा आदमी है, मगर मैं धन दौलत से छोटा हूँ, मगर मैं जनता की दौलत से, दिल की दौलत से बहुत बड़ा हूँ। और मैं तो लोगों से कहना चाहता हूँ, जो बोलते हैं उनको मैं सुनाना चाहता हूँ, अरे मेरे को मैदान में उतारिए। जो भी पहलवान सामने आए उसको चितपट करने की मेरी ताकत है। जनता मेरे साथ इतनी ताकत से खड़ी है। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर रोहित पवार जलगांव जिले के 4 असेंबली हलकों में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की तशहीर के लिए पहुंचे हैं। उनके तशहीरी दौरे की शुरुआत 40 गांव हलके से हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां के मौजूदा एमएलए इख्तिदार वापसी का गुरूर है और इस सीट पर महाविकास अघाड़ी को कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ का जो वातावरण है, जो सर्वे में आया है, वो महाविकास आघाड़ी के बाजू से है। उन्मेष भाई
ये मशाल जो चिन्ह है उद्धव ठाकरे साहब के पक्ष का, उस पर वो खड़े हैं। और सबसे अच्छी बात, ये भूमि बहुत पवित्र भूमि है, तो यहाँ पे अच्छे लोग, अच्छे विचार के लोग हैं। और यहाँ पे राजू दादा देशमुख जो है, उनका संगठन बहुत अच्छा था, लेकिन जब महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने वहाँ पे निर्णय लिया कि ये सीट उद्धव ठाकरे साहब के पक्ष को जाएगी, तब राजू दादा ने बहुत बड़ा मन दिखाया, सब कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा मन दिखाया और हम साथ में ये सीट लड़ रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि बहुत अच्छे मार्जिन से महाविकास आघाड़ी के उमेश भाई ये यहाँ से चुन के आएंगे। परभनी असेंबली हल्के से कुल 46 उम्मीदवारों ने 59 पर्चे नामजदगी दाखिल किए थे, जिनमें से 37 दुरुस्त पाए गए, जिनमें से कुल 22 अपोजिशन उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए। अब बाकी 15 उम्मीदवार परभनी असेंबली हल्के के लिए इंतखाबी मैदान में हैं। जिले के जंतौर असेंबली हल्के से कुल 41 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए थे, जिनमें से 24 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए, बाकी 17 उम्मीदवार रह गए। गंगाखेड़ हल्के से 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। पाथरी असेंबली हल्के से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई पुलिस की हेल्पलाइन पर मौसूल हुई, जहां एक शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया। धमकी देते हुए उन्हें वाले कहा कि अगर सलमान खान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें उनके मजहबी मकाम पर जाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी या 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। It is now more than clear that the Bishnoi gang time and again held threatening call to the Bollywood actor through different media. Now, of course, the police are investigating the matter, and if police finds some trace as to where from these calls have been originated, then police will surely register the offence against the Bishnoi gang under the new enactment. Now, under the new enactment, the provisions are very clear that police can investigate, police can file the charge sheet after investigation, even against the absconding accused person, and court can convict in the absence of the accused. जय महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आदाब।